टू जस्ट देखते हैं कि आज एक्चुअली होने क्या वाला है। मीर साहब भी, हामिद मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन महमल सरफराज हमारे साथ हैं अभी। महमल, जस्ट गोइंग बाय द नंबर्स, अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली पीटीआई के नंबर्स आर मोर, बाकी जो कोalition है पीएमएलएन पीडीएम उनके नंबर्स कम हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस, वो ब्रवाडो, वो जो राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और बाकियों की भी जो आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, ये थोड़ा सा पहले समझा दे, बिकॉज वी आर ओनली गोइंग बाय द नंबर्स राइट नाउ। जी हुआ, देखिए, अगर तो जमहूरी असूल जो हैं उसके मुताबिक तो जिनके पास नंबर्स हैं उन्हीं का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, यानी कि चौधरी परवेज इलाही को ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन जो बाकी ये सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, क्योंकि पीएमएलएन ने भी ये सोचा है कि वो आखिरी वक्त तक ट्राई करेंगे कि इसको किसी ना किसी तरीके से, या 5 लोग उनके जो डिफरेंस है उसको किस तरह से कम किया जाए और 5 लोग उनके अगर इधर उधर करते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये अगर हमारी सियासत इस नहज पर चली गई तो फिर इससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि पीएमएलएन ऐसी कोई एडवेंचरस चीज ट्राई ना करे, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि उन्होंने भी ये तय किया है कि अगर इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले बिल्कुल आखिरी हद तक उन्होंने हर चीज जो थी ट्राई की थी और उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा ही हुआ है, तो वो कहते हैं कि फिर सारे असूल हमारे लिए क्यों। ये उनकी पार्टी के अंदर एक बात हो रही है जो कि वैसे होनी नहीं चाहिए। मतलब उसूली तौर पर तो सर्टनली जिसकी अक्सरियत है उसको हुकूमत बनाने की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन क्या वो 2018 में अपने मामलात से सबक तो नहीं सीख रहे? क्योंकि उस वक्त पंजाब में अक्सरियत थी मुस्लिम लीग नून की, लेकिन फिर जहांगीर तरीन का जहाज़ चला और इन लोगों ने भी कोई ख़ास रिटेलिएट नहीं किया, या ये कह लीजिए कि कोशिश नहीं की जितनी अब अपना इक़्तिदार बचाने की पंजाब में कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉबली माजी की गलतियाँ हैं जिसको आज कवर अप करने की कोशिश की जा रही है शायद इनकी तरफ से। जी अब्दुल्ला, देखिए 2018 से लेकर जो है हमने यही इनसे 3.5 साल पिछले सुना था कि अक्सरियत हमारी थी, अददी अक्सरियत, और उस वक्त हमें गवर्नमेंट बनाने नहीं दी गई। और फिर वही जो जहाज और बाकी जो जिस तरह आज़ाद अरकान जमा हो गए, नंबर पीटीआई के पूरे हो गए, तो पीटीआई के ऊपर ये यही इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने जमहूरी असूलों को फॉलो नहीं किया। तो आज ये वही करने जा रहे हैं, फिर इनमें और पीटीआई में कोई खास डिफरेंस तो नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस बारे में सोचें, वो इसके बारे में बैठकर कुछ लिमिट्स तय करें। हमारा सियासी माहौल क्या बन गया है? अब जो रीसेंट एग्जांपल, ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो ज़्यादा फैशिज्म दिखाएगा, जो ज़्यादा लड़ेगा, जो ज़्यादा बड़बोला होगा, अब तो ऐसे ही लग रहा है कि उसी का गेम ऑन होगा। फिर देखिए, मसला ये ना अब्दुल्ला कि हमारे मुल्क में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बिकती हैं। हमारे मुल्क में लोग जो है वो फैक्ट्स है उसके ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करते, जितना जो है वो रेटरिक होगा, जिस किस्म का होगा, और फिर एक नैरेटिव जो बनाया जाएगा। जिस तरह हमने देखा कि बाई इलेक्शन में भी खान साहब का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चला, और बाकी जो इस वक्त जमातें हुकूमत के अंदर है उनका कोई नैरेटिव नजर ही नहीं आ रहा। एक जो नैरेटिव इनका ऑपोजिशन में वोट को इज्जत दो था वो खत्म होकर खिदमत को इज्जत दो बन गया। तो खिदमत तो अभी मतलब जो हालात है कौन सी खिदमत? अच्छा, थोड़ी सी अपडेट भी मैं आपको दे दूं कि इस वक्त एज वी स्पीक क्या हो रहा है। आपको पता है ना, पूरे होटल्स जो है वो बुक हो जाते हैं, कि सारों को जी अपनी नज़रों के सामने रखे हैं एंड ऑल दैट। तो तहरीक इंसाफ के पास जी इस वक्त 186 अरकान, 186 अरकान जो है वो होटल में मौजूद हैं, और ये बिल्कुल ज़राए का ये कहना है, तो वो सारे इस वक्त जमा हुए हैं। और साथ ही आपको याद दिला दें कि तहरीक इंसाफ के 2 अरकान जो हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, जिसमें तहरीक इंसाफ के नहीं, ये खैर दूसरी बात थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, पीएमएलएन ऑब्वियसली उनके भी 160 जो अरकान है वो भी एक और होटल में, और होटल भी डिफरेंट है बाय द वे, वरना आपको पता है कि ये भी इत्तेसादम हो सकता है। तो उनके 160 लोग जो है वो भी जमा हैं। वैसे 160 तो काफी कम है एज कंपेयर टू 185-86 दैट इज रिक्वायर्ड नंबर। आपको क्या लगता है मेबल, हमारा आई एम जस्ट हैप्पी कि होटल इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हमारे सियासतदान ही काफ़ी हैं। मतलब पूरे जी बुक करा लेते हैं, ये तो हमें दे दो। ये मुझे बताइएगा कुछ तो चल रहा है। आपको क्या लगता है? मतलब मुझे लगता है कि शायद ये डिले कर पाएँ परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला बनना, प्रॉब्ली फॉर अनदर वीक और 2। आज कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि वोटिंग ना हो सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। अदरवाइज इट्स लाइक प्रिटी एविडेंट कि बनेंगे तो सही, वो नंबर तो पूरे हैं उनके पास।
जी बिल्कुल अब्दुल्ला, वो बनेंगे भी और देखिए फिर ये कोर्ट्स के पास भी तो जा सकते हैं और फिर कोर्ट्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो हुक्म भी दे सकती हैं और होना भी इसी तरह चाहिए। अगर कोई इस तरह का, मैं वही कह रही थी, अगर कोई मिस एडवेंचर करने जा रहे हैं तो वो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक नून के अंदर सोच ये पाई जाती है कि अगर पंजाब हुकूमत हमारे पास नहीं होगी तो फिर हमें सेंटर में भी इतनी वीक कोलिशन रखनी नहीं चाहिए। लेकिन अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आपने देखा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने यही फैसला किया कि अर्ली इलेक्शंस कराने नहीं है। तो ये जो चीजें हैं जाहिर बात है दोनों के अंदर फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए दे वांट टू होल्ड ऑन टू पंजाब फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन, जो कि इस तरह होना नहीं चाहिए। अच्छा, हम बार-बार ये कह रहे हैं कि जो जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है ये बात। बिल्कुल, लेकिन महमल जब हम ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी हम आखिरी सेकंड तक हम ट्राई करेंगे एंड ऑल दैट, तो वो ट्राई हो क्या रहा होता है? मतलब जब नंबर्स बता रहे हैं कि ये इनके नंबर्स हैं जो कि ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली वो ही बनेंगे, दूसरे के नंबर ज़्यादा नहीं है, तो वो ट्राई में क्या इंक्लूड होता है? आर दे जिस तरह ज़मीर की आवाज़ टाइप बातें ही होती हैं कि जी कोई उस वक्त मुड़ के हमारी तरफ आ जाए? What is this trying? What is being offered? ये मतलब क्या होता है? किस तरह कन्विंस करेंगे? देखिए हुमा, जो हमने बाई इलेक्शन से पहले एक बात सुनी थी कि नून लीग ने कहा कि अगर उस वक्त उनको जाहिर बात है 9, 10 से इस तरह 11 सीट्स सरकार थी, तो यही सुना था कि अगर उनके नंबर्स किसी वजह से नहीं भी पूरे होते तो उनका एक प्लान बी है जिसके अंदर वो पीटीआई के चंद लोगों से राब्ते में है जो शायद उस दिन वोट ना करें, एब्सटेन करते हैं ताकि नंबर्स ना पूरे और इनके नंबर्स पूरे हो जाए। तो ये हमने उस वक्त सुना था। अब भी जो बात बार बार हो रही है वो यही हो रहा है कि यही हम सुन रहे हैं कि पीटीआई वाले यही कह रहे हैं कि ये हमारे अराकीन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जामात हम दोनों साइडों से इस किस्म के सुन रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर ये तो सारी बात है वही बेहतर बता सकते हैं अराकीन जो अगर इस तरह की कोई चीज करेंगे। कोई आपने मेमल पता कराया है जरदारी साहब चौधरी शुजात घंटों क्या बातें करते रहे हैं? रिलैक्स तो कर रहे थे वो रिक्लाइनर्स में, वो तो हमने देख लिया था। गप्पे क्या लग रही होंगी? देखिए इसके अंदर एक तो वो पुरानी बातें भी याद कर रहे थे कि जब दारी साहब ने मना लिया था नून लीग को भी और चौधरी परवेज इलाही को एज देयर ओन सीएम कैंडिडेट, और फिर उसके बाद वो दुआए खैर के बाद क्या हुआ जब वो बनी गाला चले गए, कुछ उसकी बातें हो रही थी, कुछ ये भी हो रही थी। फिर बीच में हमने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही हमारे कैंडिडेट यानी हुकूमत के कैंडिडेट बन जाए, जबकि वो ये सब कुछ पहले ही बात तय कर चुके हैं वो पीटीआई के साथ। और अभी भी मेरे ख्याल में लास्ट मिनट जो जिस तरह मैंने कहा ना कि कोशिशें आखिरी हद तक हो रही हैं कि अगर वो अपने काफ लीग के लोगों को एज हेड ऑफ द पार्टी रोक सकें। लेकिन अभी तक तो ये सुनने में आया है कि चौधरी परवेज इलाही का ही साथ दे रहे चौधरी शुजात। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है आज। बहुत शुक्रिया आपका मेमल। बात उसूल की ये है कि जिसकी अददी अक्सरियत है उसको हुकूमत करने का हक और इख्तियार होना चाहिए। सो हम तो यही कहेंगे कि अखलाकी तौर पर और सियासी लिहाज से भी सारा नुकसान ही होता है इस किस्म के किसी भी मिसएडवेंचर का। और वो एक अमल था ना बल्दियाती इंतखाबात का, ठीक है वो भी जीत सकते थे, ये भी जीत सकते थे, पीटीआई ने ऑलमोस्ट सारी सीटें 15-16 ले ली, वो जीत गए, मतलब वो हो गया ना कैंपेन। अब वो हर मरहले पे एक लड़ाई क्यों चलेगी? एक दफा प्रूव हो गया, बनने दो, मतलब बिल्कुल लास्ट एज तक। अच्छा, तो ये थोड़ा सा के रहनुमाओं से वो लगता है गोल पोस्ट जो है ना वो एवरी टाइम यू रीच इट तो वो आगे चला जाता है। पर्सनली आपको पता है कि हमारे पीटीआई के रहनुमाओं से भी बात हुई मेरी कुछ, और पीएमएलएन के रहनुमाओं से भी बात हुई, और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि भाई ही वांट टू गिव पीटीआई द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। अब ये क्या है, यू व्हेन यू गिव ईच अदर द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तो कौन सफर करता है, बीमार कौन होता है? अवाम। तो ये जो वर्ड्स हैं और ये थ्रेट्स जो हैं और हम मज़ा चखाएंगे, इनफ, क्योंकि वो मज़ा कौन चख रहा होता है? आवाम चख रही होती है फिर उस मज़ा।